नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ रिंकू भाई हैं जो कि कुछ सवाल पूछने वाले हैं। एक यूट्यूबर भी है और ऑनलाइन बिजनेस है इनका। तो ये कुछ सवाल लेकर आए मेरे पास जो कि बिजनेसमैन को सफल बनाते हैं। और बिजनेसमैन को दो ही बातें सफल बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरा कड़ी मेहनत। तो इन बातों को देखते हुए रिंकू भाई ने कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं मेरे से। तो आज जानते हैं पूरे सवाल क्या क्या सवाल है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुनील राठौर, सुंदर स्वीट से। रिंकू भाई सवाल कुछ लिख कर ले आए, तो जानते हैं रिंकू भाई से। और रिंकू भाई से बहुत सारी बातें होंगी आज, तो वीडियो में बने रहे। रिंकू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। कुछ मेरे सवाल ऐसे हैं जो हर बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी हैं और शायद इसको लेकर के आप लोगों को कुछ समझ में भी आएगा। तो इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे सुनील जी से, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कई साल हो गए। मेरा पहला सवाल यह है सुनील जी कि क्या बिजनेस जो होता है वो क्या एक जुआ है? दोस्तों, बिजनेस एक जुआ है। पहला सवाल है इनका, बिल्कुल सही बात है, जुआ है। क्योंकि इसके अंदर रिस्क लेना पड़ता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, पैसा लोग लगाते हैं। लेकिन ये नहीं कि जुआ है, लेकिन बिजनेस करना चाहिए। रिस्क तो होती है, सभी बिजनेसों में रिस्क होता है जी। अच्छा, जैसे हम कोई अपना बिजनेस करते हैं, उसमें मंदा और तेजी आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इससे डरना नहीं चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये मंदा तेजी उतार चढ़ाव हर बिजनेस के अंदर आते हैं। तो इसे डरकर ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसको अच्छा बनाओ, बढ़ाओ बिजनेस को, ठीक है, ध्यान दो। और जो भी हम अपना बिजनेस करते हैं तो क्या इसका हिसाब किताब रखना जरूरी होता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। हिसाब किताब कि आपकी सेल कितनी हो रही है, कितना खर्चा कर रहे हैं आप, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सेल हुई और आपने खर्च कर दिए कहीं और, बाद में कहते हैं कि मुझे नुकसान हो गया, घाटा पड़ गया। ऐसा नहीं है। हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है कि हमें इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, चाहे वो खर्चा कहीं भी हो रहा हो। हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो जो हम बिजनेस करते हैं उसको बिजनेस चलाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? एक आइटम, जैसे आपके पास 100 आइटम है बेचने के लिए, लेकिन एक आइटम ऐसा रखना चाहिए जो कि हाईलाइट हो और सबसे ज्यादा बिके। अगर उस आइटम को लेने के लिए कस्टमर आपकी शॉप पर आता है तो 100 आइटम दिखाई देते हैं, तो हो सकता है उनमें से 10 आइटम खरीद के ले जाए, जो कि हमारी सेल को बढ़ाते हैं। तो हाईलाइट्स कैसे कर सकते हैं उस आइटम को? जितना ज्यादा फेमस हो जाओगे या जितना ज्यादा मशहूर हो जाओगे, या रेट टू रेट दे दें, या रेट टू रेट दे दें। अपना एक आइटम मार्केट से हटकर होना चाहिए। आइटम देखो, पिज्जा है, हर कोई बेचता है मार्केट में, लेकिन पिज्जा ही हमने एक अलग निकाला हुआ है। रेट भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, डबल चीज में बना रहे हैं, या कुछ स्पेशल दे दिए ना कस्टमर को, तो कस्टमर सबसे पहले आपके पास लेने आएगा, जो कि मार्केट से हटकर होगा। अच्छा, और जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में हमें कितना टाइम देना चाहिए? अपना जो बिजनेस करते हैं उसमें टाइम कितना देना चाहिए? देखो, बिजनेस सबसे ज्यादा टाइम मांगता है। पैसे को महत्व कम दो, बिजनेस टाइम मांगता है। जैसे कहीं आपकी मीटिंगें हो रही है या कोई नए नए ऑफर्स आइटम बनाए जा रहे हैं, तो अगर समय दोगे बिजनेस को अपने को, तो पैसा अपने आप आपके पास चलकर खुद आएगा। अच्छा, दूसरा एक बात है, जैसे कई लोग हमें बोल देते हैं कि भाई बिजनेस करना है, ये वाला बिजनेस कर लो, ये वाला बिजनेस कर लो। तो क्या दूसरों के कहने पे हमें कोई बिजनेस करना चाहिए? दूसरों के कहने पे नहीं। जैसे हमारे घर वालों ने बोला, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा कि किसी ने बोला कि ये बिजनेस हलवाई का है, इस बिजनेस से अच्छा है आप कपड़े का बिजनेस करो, या किसी और का बिजनेस बता देते हैं, या हार्डवेयर की शॉप खोल लो। ऐसा बिल्कुल ना करें। खुद को नॉलेज होनी चाहिए उस बिजनेस की, या आइडिया होना चाहिए। आपने उसका ज्ञान लिया हुआ है, तजुर्बा, आपको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो खुद का बिजनेस देखो। बोलेंगे मार्केट में जाएंगे, सभी लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो। दूसरों के कहने पे बिजनेस बिल्कुल ना करना। अपने माइंड से जो बिजनेस आपको आता है उसी को बड़ा बनाए। अच्छा, जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो कैसी संगत उनकी कैसी होनी चाहिए? क्या बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, या जो भी है, संगत कैसी होनी चाहिए उनकी? संगत मैं बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट है, क्रिकेटर है, तो क्रिकेटरों की संगत क्रिकेट खेलेंगे वो। बिजनेसमैन की संगत बिजनेसमैन ही होनी चाहिए, जो कि मार्केट का पूरा ज्ञान देते हैं। और मार्केट का ज्ञान भी हमें एक दूसरों से शेयर करके मिल जाता है कि हमारी मार्केट में ये हो रहा है, हमारी मार्केट के अंदर ये है। यानी बिजनेसमैन की संगत बिजनेसमैन ही होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा क्या बिजनेस मार्केट के हिसाब से करना चाहिए? क्या मार्केट है, आपने कोई प्रोडक्ट निकाला है, आप बेच रहे हैं, उसको अलग से बेच रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मार्केट में उससे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट हल्के पड़ जाते हैं, दूसरे नंबर बना जाते हैं अपने, या जीत जाते हैं। तो मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनसे अच्छा हम क्या दे सकते हैं। तो मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी डिफीट नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, मेरा 10वां सवाल और आखिरी सवाल है, सही टाइम क्या है एक्शन लेने का?
देखो, बिजनेस में डिसीजन लेना सबसे पहले आपको आना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट्स निकाला, उसका रेट नहीं पता, या आइटम शुरू करूं या ना करूं, सोचते रहते हैं कई लोग। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर मार्केट में कोई ऑफर्स आए, वो नंबर बना जाए, उससे पहले अपना एक्शन चालू कर लो। यानी सही डिसीजन सही टाइम पर ले लेना चाहिए हर किसी को। नहीं तो देर हो जाएगी तो हो सकता है डिफीट खा जाए और सामने वाला कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल सकता है। ये तो रही सारी बातें रिंकू भाई से, जो हमने आज रिंकू भाई ने काफी सवाल रखे थे। लेकिन रिंकू भाई, आप भी कुछ ऑडियंस को कुछ अच्छा ज्ञान दें। अच्छी चीज है, ये जरूरी है, हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। मैं ऑलरेडी ऑनलाइन का भी काम करता हूं और इन्होंने जो भी जवाब दिए उन सबसे मैं सहमत भी हूं। और ये बात हकीकत है कि किसी की भी बातों में आकर के बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और आपको किस हिसाब से करना है उसके लिए थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी जरूरी है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस। देखो, धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जो बिजनेस चल जाता है ना रिंकू भाई, वही बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, तो इसीलिए किसी की बातों में आकर के बिजनेस के बारे में मत सोचो, थोड़ी बहुत नॉलेज रख लो और बिजनेस स्टार्ट करो, और हिम्मत अपनी मत छोड़ना। मैं एक बार इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, वो चाय वाली थी और कई लोगों को नहीं पसंद आई। तो कई लोग थे ऐसे जानने वाले जो इसके थ्रू, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, जो केशवपुर मंडी में भी और आजादपुर मंडी में जाकर सवेरे के टाइम पे निकलते हैं घर से अपने 3:30 बजे, चाय की कैटली में चाय भर करके, और वो चाय बेच करके आते हैं और 8 से 8:30 बजे तक अपने वापसी पे आते हैं और 1200 से 1500 रुपए नॉर्मल कमाते हैं। मतलब हंस करके कमाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कब उन्होंने 1500 कमा लिए। और हकीकत में पहले वो साइकिलें उन्होंने ली थी और बाइकों से जाते हैं, अब बाइकों पे रख करके जाते हैं, बाइकें बाहर खड़ी करते हैं और अपनी चाय हैंडल में, पार्किंग में खड़ी करके हैंडल में लेते हैं और चले जाते हैं। इस बात का मैं खुद गवाह हूं। तो इसलिए कोई भी बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता, बस आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। बिजनेस कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। बिजनेसमैन को दो ही बातें सक्सेसफुल बनाती हैं, एक तो अच्छी किस्मत और दूसरा कड़ी मेहनत। जिसने कड़ी मेहनत कर ली वो सफल हो गया। दोस्तों, वीडियो में जो सक्सेसफुल बातें कौन सी आपको अच्छी लगी, अगर इसके बारे में और भी वीडियो देखनी है बिजनेसमैन से रिलेटेड, तो मैंने आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।